अति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए ना सही बीतने। चार जुगन में भक्त जे इनकी पद की धूल, सर्वस सिर धर राखहूं मेरी जीवन मूल। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताए माल के तव पद रज अभिराम। राधे राधे। हरिजुआए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताए माल के तव पद रज अभिराम। भगवान और भक्तों की लीला। भक्तों का जीवन मंगलमय होता है। मंगल भवन मंगल हाय। भगवान भी मंगल है, उनके भक्त भी उनका भजन करके मंगल स्वरूप हो जाते हैं। इसी क्रम में पितृपक्ष चल रहा है तो गया सुर, ऐसे असुर हुए जैसे बलि जी महाराज असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान उनकी टेट पे हैं, क्योंकि अपने भक्ति से भगवान को बस में कर दिए। इसी तरह से गयासुर के मन में भी, क्योंकि भक्त जो भी होते हैं उदार होते हैं। गीता में 4 तरह के भगवान ने ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु जो भक्तों का बताया उन्होंने। तो जो भक्त होते हैं ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी का मतलब होता है दानी। वो सब कुछ भगवान को दे देते हैं। जैसे कहा है ना गोपियों ने, है ना, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजा श्रयते इंद्रा सस्वदत्र ही। मतलब वो जयति को प्राप्त करते हैं, विजय को प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम जो है मंगलमय है। और भक्त लोग इसी मंगलमय नाम का आश्रय लेके परम पवित्र हो जाते हैं। तो गयासुर भी, उसने सुना था भगवान नारायण का भजन करने से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है और पावनानाम, पावन को भी पावन कर देता है, पवित्र को भी पवित्र करने वाला। जिस तरह से गंगा भागीरथी है, तो भगवान का चरण धुवन है। भागीरथी जी तप करके लेके आए तो आज लाखों लोग उसे तृप्त हो रहे हैं, पाप मुक्त हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। तो इसी तरह से एक जो असुर थे जिनका गया सुर नाम था, ऐसे गाय उनका नाम है, लेकिन असुर कुल में होने का सुर गयासुर नाम हुआ। तो उनके मन में भी आया कि जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इससे लोकहिताय काम होना चाहिए। तो कैसे होगा? तो भजन करने से, तप करने से, उपासना करने से। उपासना बड़ी शक्ति होती है। गयासुर भगवान का नाम एक जगह बैठ के जप करने लगा, तप करने लगा। तप का मतलब होता है अपने इंद्रियों को समन करना, है ना। इसको सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, भूख, प्यास से अलग कर लेना, है ना। एक दिन तो मरना ही है, चलो भगवान के लिए मरते हैं। ऐसी भावना बहुत कम लोगों में आता है। हम लोग तप तो करते हैं, लेकिन तप में त्याग नहीं है, भाव नहीं है, क्रिया कर रहे हैं। इसका भी फल है, कृपा होगी, समय लगेगा। लेकिन बहुत सारे, पूरा इतिहास भरा पड़ा है जिन्होंने घोर तप किया। तप नहीं किया, क्या किया? घोर तप, मतलब हठी की तरह, नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए। तो गयासुर तप करने लगे। तप के प्रभाव से तेज फैलता है, नाम पड़ता है। अरे फलना जगह महात्मा बहुत भजन करते हैं, अरे वो तो बड़े त्यागी है, बड़े सिद्ध है, ऐसे लोग कहते हैं ना। तो उसी तरह से इनका त्याग, तपस्या इतना बढ़ गया, इंद्रलोक तक सबका तेज फीका पड़ गया, इनका तेज बढ़ गया। तो भाई जो भी बड़े होते हैं वो घबराते हैं, भाई पता नहीं इतना त्याग तपस्या कर रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा।
तो उनका त्याग तपस्या कीर्ति फैलने लगा। इससे देवता लोग परेशान हो गए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह ये सब क्या हो रहा है सृष्टि में, ये कोई तप कर रहा है, आप उसको किसी तरह से समन करिए, नहीं तो हम लोग का क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भैया। वो भगवान विष्णु से निवेदन किए, प्रभु ये आपका भजन कर रहा है, आप ही उसको वर दीजिए, वरदान दीजिए। भगवान प्रकट हुए, भक्त तेरे भजन से मैं प्रसन्न हूँ, तृप्त हूँ, बता क्या मांग रहा है। उन्होंने कहा प्रभु मैं इस शरीर और मुझे कोई देखे तो उसका पाप क्षय हो जाए, मुक्त हो जाए, पाप रहित हो जाए। भगवान ने देखा है तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मेरे दर्शन से, मेरे को देखने से लोग पवित्र हो जाए, स्वर्ग को चले जाए, जो स्वर्ग चाहता है स्वर्ग को चला जाए, जो भगवान के धाम जाना चाहता है भगवान के धाम चला जाए, मतलब जो इस इच्छा हो उसकी पूर्ति हो जाए मेरे देखने दर्शन मात्र से। भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, अच्छी बात है ना। लोग है ना, लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन तो भाई सब समाज के लिए, जीव के लिए, महात्मा का ही मतलब होता है, खाली अपने लिए नहीं जिए, लोक हिताय जिए, लोक के लिए, कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करें। तो गयासुर का भजन करते करते चित्त इतना पवित्र हो गया, जो सबके कल्याण की भावना, क्योंकि पुराणों में बहुत सारे कथाएं हैं, मकरध्वज है, राजा हरिश्चंद्र, दधीची ऋषि, ये सब का अलग अलग, उन्होंने अपने जीवन को लोक हिताय समर्पित कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, बहुत अच्छा। अब गयासुर को प्राप्त हो गया, तो भैया जब किसी को कुछ प्राप्त होता है तो भाई अब एक जगह रहने थोड़ी बात बनेगी। अब घर में रहेंगे, घर में कितना लोग आएगा, घर में आएंगे 10 आएंगे 20 आएंगे, 10 बीस का कल्याण होगा। उन्होंने सोचा चलो पृथ्वी का हम लोग परिक्रमा करते हैं। वो पृथ्वी का परिक्रमा में निकल गए, कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। अब जो देखे राधे राधे, उसकी मुक्ति हो जाए। अब तो जम लोग खाली हो गया, वहां पे कोई जाए नहीं, जो था धीरे धीरे उनकी भी कुछ अवधि होता, अवधि के बाद सबकी सदगति हो जाती है। लेकिन पहले थे तो थे, लेकिन अब नया कोई नहीं आ रहा है। अब धर्मराज जी घबराए, भाई क्या बात है, हमारा दुकानदारी बंद हो जाएगी, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बंद हो जाएगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है पृथ्वी पे। उन्होंने पता किया तो भाई भैया भगवान ने गया जी को वर दिया है, और गया जी घूम घूम के लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जमराज जी प्रभु के पास पहुंचे, श्रीमन नारायण के पास, प्रभु को प्रणाम किए, हे प्रभु ये क्या लीला है, क्या है, क्यों भाई क्यों चिंतित हो महाराज, आपने हमारी जो व्यवस्था दिया, हमको जो विभाग दिया, वो विभाग में तो गड़बड़ी हो गई है, कोई आ ही नहीं रहा है, हमारा शासन प्रशासन कैसे चलेगा, क्या हुआ। बोले महाराज आपने वरदान दे दिया है। किसको, गया, अरे राम राम, हाँ वरदान तो दिया भाई, कैसे हो। ब्रह्मा ने कहा महाराज कुछ ऐसा उपाय करे जिससे एक जगह थमे, एक जगह रहे, क्योंकि घूम घूम को करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको कैसे अस्थायी किया जाए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप जाइए और उसको बोलिए भाई तेरा शरीर हमको यज्ञ करने के लिए चाहिए, फिर कुछ उपाय निकालते हैं। ब्रह्मा जी गए, जैसे देवता लोग दधीची के पास उनका शरीर मांग लिया, हड्डी से है ना वज्र बनेगा, वज्र से वृतासुर का उद्धार होगा। तो भाई ऋषि लोग भी इतने उदार हुए, इतने महान हुए, है ना, जो अपना शरीर तक दे दिए। तो भजन करने वाले का हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो सब कुछ दे सकता है। वो जानता है मेरा कुछ है नहीं, ये तो शरीर जाएगा ही, इस शरीर से कुछ है ना, जीव विश्व का, सृष्टि का, है ना, किसी जीव का कल्याण हो जाए, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। जैसे बलि जी का चरित्र देखते हैं ना, बलि जी को उनके गुरु जी ने मना किया, तुम मतलब संकल्प मत बोलो, ये कोई साधारण नहीं है, ये एक दो पग में सब नाप लेंगे, तीसरा पग कहाँ रखेगा। तो इसलिए उन्होंने गुरु का ही बात नहीं माना, क्योंकि जानते थे कौन है सामने, नारायण है, भगवान विष्णु है, ये चाहे तो ऐसे भी छीन लेगा, है ना, ये तो मांगने आया है, तो अपना कीर्ति क्यों नहीं बना ले, अपना जीवन क्यों नहीं सफल बना ले। तो इस तरह से जब कभी सौभाग्य आए तो व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने जीवन को लोक हिताय में लगा देना चाहिए, भक्ति में लगा देना चाहिए।
प्रचार में लगा देना चाहिए जीवन को। इसी तरह से उन्होंने कहा ठीक है महाराज, ये शरीर तो भगवान का ही है, अगर आप यज्ञ करना चाहते तो करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो लेट गए। अब भैया उनके शरीर पे देवता लोग आके खड़े हो गए, बैठ गए, उनका एक रुआ नहीं हिला, कुछ नहीं हुआ। अब देवता लोग और परेशान, उन पे पत्थर रखा गया, बहुत बड़ा चट्टान, फिर भी उन पे कहते हैं ना, उस पे हवन चालू हो गया, स्वाहा स्वाहा। एक दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक, बहुत दिन तक यज्ञ हुआ, लेकिन एक रुआ तक उनका टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान के स्मृति में थे, भगवान के भजन में थे, उनका कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो लोग घबराए, प्रभु ये तो खड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भगवान खुद अपना चरण उसके सीना पे रखा। तो वहाँ जो क्षेत्र था जहाँ तप कर रहे थे, उसको गया जी, मतलब वो उसके नाम से ही गया जी नाम पड़ गया। और भगवान का चरण रखने से वो विष्णुपति हो गया। भगवान विष्णुपति और भगवान के चरण रखने से वो परम पवित्र हो गया। वो चाहता तो तभी खड़ा हो जा सकता था, लेकिन हमारे स्वामी, हमारे प्रभु आए हैं, उन्होंने अपना चरण रखा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो वो उस चरण को अपने सीने पे धारण किया और गयासुर समझ गए भगवान क्या चाहते हैं। ठीक है, उनके अभिप्राय को समझ गए, ठीक है प्रभु मैं यहीं रहूँगा, ये 5 कोस का एरिया है, उन्हीं का स्वरूप है, यहाँ कोई भी कुछ करे, है ना, आपने तो अपना चरण रखा, मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन प्रभु अब तो मैं कहीं जाकर किसी कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन एक बार मुझे दीजिए। हाँ भगत बताओ। भगवान ने कहा बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो गयासुर ने कहा प्रभु जो भी मर जाए उसका पिंड दान अगर हो तो नीचे उसका कल्याण हो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो लेटने के बाद भी उनके अंदर क्या था, लोक कल्याण था, लोक भावना था। भगवान प्रसन्न हुए, गदगद हुए, वाह जय हो गयासुर की जय हो, गया भगत की जय हो। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए। तो वहाँ पे जो प्रेत बन गया है, जिसका अकाल मृत्यु मतलब असाध होता है ना, कहीं हम तो पिंडदान प्रश्न होता है, क्या पिंडदान गया में कर सकते और जगह नहीं कर सकते हैं? नहीं, हर राज्य में, हर जिला में भगवान के मतलब पवित्र स्थली है, कुंड है, कुआं है, वहाँ भी होता है। लेकिन फिर भी जो प्रमाणिक जगह वैदिक जो है वो गया में ही है। तो गया में करने से नीचे ही, मतलब वहाँ उसके बाद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए एक बार अपने पूर्वजों का व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये पौराणिक कथा है और भगवान के दिया गयासुर को वरदान है। कि कहीं कहीं होता है ना विशेष, एक जगह होता है, एक विशेष जगह होता है, जहाँ जाने से आदमी का नीचे ही, है ना, मनोवांछा पूरी होता है, मंगल होता है, हित होता है, कल्याण होता है। तो वो जगह है गया, है ना। वहाँ बोध गया भी है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो गया भी है, गयासुर के नाम से। लेकिन बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको कहते हैं बोध गया। तो बुद्ध गया भी है, तो वहाँ भगवान का चरण चिन्ह है और भगवान बुद्ध का भी वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है। तो लोग जाते हैं तो दोनों का ही लाभ उठाते हैं। मेन जो स्थली है वो गयासुर के नाम से। तो वहाँ पिंड दान करने से, अपने पुत्रों को तर्पण करने से, पितरों को कुछ देने से भगवान स्वीकार करते हैं। तो हम लोग को इस पितृपक्ष में श्रद्धा नीचे ही करना चाहिए। हम लोग आस्तिक, पिंड दान का मतलब होता है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता। आपका दिया हुआ यह शरीर है, उन्हीं के हम वंश में हैं, उन्होंने द्वारा यह शरीर प्राप्त है। तो हे प्रभु हमारे से जो भी है आप लीजिए और हम पे मंगल, हम पे कृपा करिए, जिससे हमारी बुद्धि, सद्बुद्धि, हमारा जीवन प्रभु के चरणों में लगे रहे, हम लोग सुख समृद्धि पूर्वक रहे, कलेश से, दुख से, संकट से, विघ्न से, तरह तरह के विघ्न हैं, एक नहीं अनेक विघ्न हैं। तो इनकी कृपा से ये इनको ना उच्च कोटि का देवलोक को शरीर प्राप्त होता है। तो वो भी आकांक्षा रखते हैं, हमसे इच्छा रखते हैं जो कुछ दे। इस 16 दिनों में वो आते हैं किसी के सपना में। कैसा पता लगे हमारे पितर हमसे दुखी है कि हमसे सुखी है? कहते हैं जैसे कौआ घर पे आ जाए, गाय आ जाए, कोई पेड़ सूखा है तो वो पेड़ हरा हो जाए। ये सब क्रिया हो तो समझो पितृगण हमसे प्रसन्न है, वो हमसे कुछ चाह रहे हैं। सपना में भी कुछ मांगते हैं, आते हैं। ये
हमसे पितृ रुष्ट है तो कैसे पता लगेगा? शीशा टूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, घर में कम उम्र के बच्चे मर जाना, ऐसे बहुत सारे हैं जो हिंट से पता लगता है हम पे पितृदोष है। तो इसलिए हमको हर साल समय निकाल के, किसी को तिथि मालूम है तो तिथि में, नहीं तो अमावस्या में निर्विशेष भाव से उनके नाम से देने से उनकी हम पे कृपा प्राप्त होता है, जिससे हम इस संसार में सुखी पूर्वक और भगवान का भक्ति के प्रभाव से ही गयासुर इतने पवित्र हो गए, तो क्या हम पवित्र नहीं हो सकते हैं? तो इसलिए ये पिंड दान करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे वो भी करे, और भगवान नाम का जप उनके निमित्त करे, तो जहाँ भी हैं उनको नीचे ही तृप्ति की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। जब वो तृप्त होंगे, शांति होंगे, तो हमारे जीवन में भी शांति का समृद्धि होगा। बोलो जय जय श्री राम।